कुछ हस्तियां ऐसी हैं जिनका स्टारडम मौत भी नहीं छीन पाती और माइकल जैक्सन उन्हीं करोड़ों में से एक लोगों में से हैं। उनकी मौत के 15 साल बाद भी उनकी इतनी कमाई हो रही है जितना हमें और आपको कमाने में मौत आ जाए। फोर्ब्स के मुताबिक माइकल जैक्सन ने साल 2023 में $115 मिलियन की कमाई की। 25 जून 2009 को उनकी मौत हो गई थी, लेकिन उनकी लोकप्रियता की बात करें तो जैक्सन को अंतिम विदाई देने के लिए लॉस एंजिल्स के स्टेपल सेंटर में तकरीबन 50,000 लोग फिजिकली जमा हुए थे। तो वहीं दुनिया भर में 2.5 बिलियन से ज़्यादा लोगों ने इस कार्यक्रम को इंटरनेट पर लाइव देखा, जो इतिहास में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला गैर खेल टेलीविज़न प्रसारण था। लेकिन माइकल जैक्सन के पास पैसे और फेम के अलावा कुछ खास नहीं था। जो लोग कहते हैं कि पैसे से सब कुछ खरीदा जाता है, वो माइकल जैक्सन की कहानी सुनकर खुद को कोसने लगेंगे। माइकल जैक्सन की दुनिया भर में जितनी फैन फॉलोइंग थी, उतना ही उनका दामन दागदार भी है। उन पर उनके ही भतीजे वेड रॉबसन और जेम्स सेफुचिक ने 1980 के आखिरी और 90 के शुरुआती सालों का जिक्र करते हुए यौन शोषण का आरोप लगाया है। इन सब के अलावा माइकल जैक्सन से जुड़ी सबसे हैरान भरी खबर ये है कि वो मौत को भी चकमा देने का प्लान बना रहे थे। माइकल जैक्सन 150 सालों तक जिंदा रहना चाहते थे, जिसकी पूरी तैयारी भी कर ली थी उन्होंने। साल 2009 में उनकी मौत के बाद जब पुलिस और मीडिया के लिए उनका आवास खोला गया, तो वहां से जो जानकारी मिली उसे जानने के बाद हर कोई हैरत में पड़ गया। लेकिन उससे पहले हम आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाते हैं, जिससे आपको ये समझने में आसानी होगी कि माइकल जैक्सन ने कैसे इतना बड़ा खेल रच दिया। माइकल जैक्सन के 1993 के एक इंटरव्यू के दौरान उनकी बहुत सी बातें पता चली। दरअसल जैक्सन की मजबूरी की शुरुआत तो सालों पहले ही हो गई थी, बहुत पहले, जब जैक्सन मशहूर नहीं और छोटे बच्चे थे। अपने माँ बाप के कुल 9 बच्चों में से 7वें नंबर के बेटे थे। जैक्सन महज 10 साल की उम्र में दुनिया पर छा जाने वाले थे। शायद ये बात उनके पिता जो जैक्सन को पता थी, इसलिए उन्होंने अपने इस 10 साल के बच्चे को आगे करके अपने 4 और बच्चों के साथ जैक्सन 5 और जैक्सन ब्रदर नाम का म्यूजिक बैंड खोला। इस बैंड ने अपना पहला परफॉर्मेंस एक टैलेंट हंट कंसर्ट में किया, जहां उनकी जीत हुई। यहाँ भी जैक्सन ने अपनी जादुई आवाज़ और परफॉर्मेंस से सबको हैरान कर दिया। उनके भाइयों की प्रतिभा से भी लोग खुश थे। बस यहीं से जैक्सन 5 नाम के इस बैंड की किस्मत का ताला खुल गया। इन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रमोटर भी मिल गया। जैक्सन 5 की खासियत ही यही थी कि उन्हें जो कोई सुनता उसकी आंखें हैरत से फैल जाती। माइक पर आगे गाता एक छोटा सा बच्चा और दूसरे 4 भाई उसका बखूबी साथ देते थे। पांचों को मिलाकर एक ऐसा समा बन जाता था कि लोग थिरकने पर मजबूर हो जाते थे। लेकिन उन्होंने अपने पिता पर अपने बचपने का कत्ल करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनके पिता माइकल जैक्सन और उनके भाइयों को पैसा कमाने की मशीन बना डाला। उन्होंने कहा कि घर पर मैं 3 घंटे तक एक ट्यूशन टीचर से पढ़ाई करता था। उसके बाद मैं स्टूडियो चला जाता, जहां घंटों तक रिकॉर्डिंग चलती रहती थी। जब मैं थक कर सो जाता था, तब ही रिकॉर्डिंग बंद होती थी। मुझे याद है कि स्टूडियो के पास ही एक पार्क था। स्टूडियो में जाते वक्त मैं पार्क में बच्चों को खेलते हुए देखता था। सभी बच्चे वहां खेलते थे। उनके चीखने, किलकारी मारने की आवाज़ सुनकर मैं रोने लगता था। मैं बहुत दुखी हो जाता था, लेकिन मुझे तो स्टेज पर गाने के लिए जाना होता था। ओह, उस वक्त कितनी उदासी थी। खैर, इन सब के बाद माइकल जैक्सन दुनिया में कितना बड़ा नाम बन गया, ये बात किसी से छिपी नहीं है। लेकिन माइकल जैक्सन के मरने के बाद जो बात पता चली, वो और भी अजीबोगरीब थी। दरअसल वो बचपन में बहुत सुंदर नहीं दिखते थे और अश्वेत थे। पैसा आने के बाद उन्होंने पूरे शरीर की प्लास्टिक सर्जरी कराई। आँख और नाक का शेप बदलवा कर कुदरत के बनाए माइकल जैक्सन को आर्टिफिशियल हैंडसम और गोरा माइकल जैक्सन बना दिया। अपने अश्वेत माँ बाप को भी बदल दिया और सुंदर पेरेंट्स को भी किराए पर हायर कर लिया। उनकी मौत प्रोपोफॉल और बेंजोडाइजेपाइन जैसी हैवी दवाइयों के ओवरडोज के चलते हार्ट अटैक से हुई थी।
वे 150 सालों तक जिंदा रहना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने अपने घर पर ही 12 पर्सनल डॉक्टर्स की एक टीम बना रखी थी जो उन्हें दवाइयाँ और सही डाइट देते थे। माइकल का खाना भी पहले लेबोरेटरी में टेस्ट होता था, फिर वो उसे खाते थे। वे किसी से भी हाथ मिलाने से पहले ग्लव्स पहनते थे। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इंजेक्शन और कैप्सूल लेते थे। उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च करके सैकड़ों ऐसे लोग हायर कर रखे थे जो ज़रूरत पड़ने पर उनके लिए किडनी, हार्ट, लंग्स और लीवर जैसे जरूरी ऑर्गन्स डोनेट कर सकें। लेकिन फिर भी मात्र 50 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद उनके पर्सनल डॉक्टर कोनराड मूरे पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा भी चला। खैर, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था, जिसमें नाम मात्र की ही मांस बची थी। प्लास्टिक सर्जरी की वजह से इतना दर्द होता था कि उन्हें कई बार दिन में 100 पेन किलर के इंजेक्शन लेने पड़ते थे। अरबों रुपए, दुनिया जहां की सारी सुख सुविधाएं होने के बाद भी एक आदमी सालों तक दर्द में तड़प तड़प कर मर गया, क्योंकि कुदरत को कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। ऐसी तमाम अनोखी जानकारी के लिए चैनल से जुड़ जाएं। यह वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और शेयर जरूर करें।